बहुत बड़ी बात मालूम। पंचकर्णक का मुखिया, पंचकर्णक का यजमान कोई साधारण चीज नहीं है। बहुत बड़ी शक्ति होती है यज्ञ नायक बनना। पूरा पंचकल्याणक का अधिष्ठाता होता है वह, पूरे पंचकर्णक करने वाला होता है वह। हवन की आहुति यज्ञ नायक ही देता है। स्वधर्म आदि तो फिर बाद में बैठा देते। मुझे यज्ञ नायिका बनना है, यज्ञ नायक बनना है। कोई बहन कह दे तुमसे कि मैं अपने भैया को, बिटिया कह दे हम अपने पापा को, पापा मैं कुछ नहीं चाहते हूँ, मैं एक बार तुझे पापा मम्मी को भगवान के माता पिता के रूप में देखना चाहती हूँ। ये परिणाम आना दुर्लभ है, पर दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है, दुर्लभ, असंभव नहीं है। असंभव होते तो ये 3-3 पंचकर्णक होते ही नहीं। मैं भी बहुत देखता हूँ, ग्राहक देखते ही माल खोलता हूँ। एक नगर के चारों तरफ 3-3 पंचकर्णक करूँ, मुझे पंचकर्णक की बेइज्जती कराना है क्या? और मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन आपको मालूम है। अरे वाह, मैं अपना पोजीशन गिराऊंगा, पर मुझे ललितपुर समाज पर विश्वास है। यहाँ 3 नहीं 30 पंचकर्णक भी हो जाएं तो स्टैंडर्ड गिरने वाला नहीं है। हमारी बोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन लेने वाले कम नहीं पड़ने वाले, मुझे विश्वास है। कई लोगों ने कहा महाराज जी एक ही नगर के पास में 3 पंचकर्णक और 1-1.5 महीने में, एक में कैसे संभव? वही समाज, मैंने कही जिस समाज पर मुझे विश्वास है तभी आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये समाज ललितपुर की समाज है। संसार में ललितपुर समाज से को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप देख लीजिए 91 से सबसे ज्यादा बार कौन आया और सबसे ज्यादा कार्य किसके निर्देशन में हुए? आपको मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हें बता दे जाओ। और हर व्यक्ति एक बार से दूसरी बार जाए तो उत्साह आधा हो जाता है। वो तुम्हारे बुंदेलखंड में कहानी है ना, पहले दिन की पावनी, दूसरे दिन की पई, तीसरे दिन रही तो सारी इज्जत। और यहाँ इज्जत हर बार बढ़ रही है। वो कहानी दूसरी हो गई। कई महाराज अब महाराज जी वहीं बार बार जाएंगे तो समाज में उत्साह नहीं रहेगा। अबे तो महाराज हैं, अभी तो आए थे वही, इसलिए बार बार जाने में वहाँ अच्छा नहीं रहता। लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ मेरे ललितपुर में ये पंक्तियाँ झूठी हैं। यहाँ तो जितने बार आए उतनी इज्जत बढ़ी है, शान बढ़ी है। इतने शाही पंचकर्णक के बाद भी आज भी हमें उम्मीद है ये पंचकर्णक भी शाही से कम नहीं होंगे। इतना बड़ा पंचकर्णक तो किया था अभी 2 साल पहले, नहीं दे पाया मैं सबको माल ही कम रहता है, करे क्या है। आज भी घर घर में एक चर्चा हुई है ललितपुर में कि हाँ कुछ ना कुछ तो अपन को बनता है। ललितपुर भी नहीं, ललितपुर के आसपास के गांव के लोग भी रात में सोए नहीं हैं। और कुछ ऐसे छोटे छोटे गांव वाले ललितपुर जैसे पहाड़ से भिड़ने के लिए पंडाल में बैठे हैं। छोटे हैं और पहाड़ ललितपुर से भिड़ने आए। देखो तो उनकी ताकत, उनके साथ मैं हूं। अब आ जाओ बेटा ललितपुर वालों, बहुत बड़ी चीज, इतना गदगद भाव होता है। शास्त्रों में जब हम पढ़ते हैं कहा असीम मैं कह रहा हूं, धर्म की पहचान व्यक्ति कभी बोर नहीं होता, असीम कर देता है। भक्तों की पहचान समझ लेना, जहां भक्त
थक जाए अपने गुरु को पा करके उस नगरी को छोड़ देना, क्योंकि वो भक्त है ही नहीं। भक्त वो कहलाता है जब जब गुरु मिले उसका उत्साह चौगुना होता जाए, बढ़ता जाए। पंच कल्याणा कितने हो जाए लेकिन उत्साह कम नहीं होना चाहिए। और ये ललितपुर में हमने देखा, वो हमें मान रत्नाकर कवि की वो पंक्तियां याद आ गई, जिन्होंने नंदा सुनंदा से कहा कि बेटा तू कितना पुण्यात्मा है, तेरी रानियां धर्म कार्य करने के लिए, जिसको नहीं करने दिया वो रूस रही। ये धर्म के हमेशा महानुभाव धर्म कार्य करने ना मिले तो अपने आप को कोसना चाहिए। मैं तो हमेशा कहा था, पहले भी कहा था, जब किसी बोली की 3 हो जाए तो तुम्हारी आंख से आंसू टपकना चाहिए। ये नहीं अच्छा हुआ अपन बच गए, अच्छा हुआ अपन बच गया दूसरा फंस गया, वो क्या बोलते मुर्गा फंस गया। मत करना रे, मत करना। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये भाव आएगा उधर तुम्हारे घर में दरिद्रता की शुरुआत हो जाएगी, धीरे धीरे बुलाना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे सोना माटी होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे जिसमें तुम हाथ डालोगे घाटा शुरू हो जाएगा। धर्म का कोई कार्य छूटते ही ये मत कहना कि मैं बच गया, ये कहना कि मैंने क्या पाप किया है जो आज मैं थोड़ा सा 1 नंबर से पीछे रह गया। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं जो 1 नंबर करने पर रोते हैं, मरने का भाव करते हैं। कितने नंबर कम है? 1 नंबर। 1 नंबर कम में रो पड़ा, सुसाइड करने का भाव कर रहा है। मैंने भाई क्या हो गया, 1 नंबर कम है? बोले महाराज 1 नंबर कम नहीं है, इस 1 नंबर कम से हम कितनी ऊंचाइयों से नीचे आ गए। वे बेशरम लोग हैं जो 10 नंबर गुरु के कृपांक के पा करके भी खुश हैं। पास तो हो गया, और कैसे हो गया? बोले 10 नंबर ग्रेस पाके। उसे 10 नंबर ग्रेस का कष्ट नहीं है, उसे अहंकार किसका है? पास तो हो गया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो 1 नंबर 100 में से 99 नंबर आए, उस पर उसकी आंख में आंसू आ गए। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान का क्षोभसम इतना बढ़ता है, अगली साल उन्हें 1 नंबर के लिए मोहताज नहीं होना। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।